बहुत सारे दोस्त सवाल कर रहे हैं कि इस आईनी तरमीम से नुकसान क्या हुआ है, अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा, इफेक्ट क्या होगा, क्या ये आईनी तरमीम रिवर्स हो सकती है या क्या ये आईनी तरमीम चैलेंज हो सकती है, अगर चैलेंज हो सकती है तो कैसे, कौन रोक सकता है। इन सारे सवालों के जवाब आपको इस व्लॉग में मिलने वाले हैं और आपको ये भी पता चलेगा कि इस आईनी तरमीम के जरिए जुडिशरी के ऊपर क्या असर पड़ेगा। जहां पर मैं मौजूद हूं मेरे अकब में तो पार्लियामेंट हाउस है, इसके बिल्कुल बराबर में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। यहां पर अच्छी खासी रौनक है। आपने देखा कैसे लोगों को लाया गया, आपने वो सारे विजुअल्स देख लिए, लोग जैसे भी पहुंचे यहां पर वोट हो गया, अब सेनेट से मंजूर होगी तरमीम। लेकिन इसके बिल्कुल बराबर में सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग है जहां पर हू का आलम है, बिल्कुल खामोशी है और वहां के जो चीफ जस्टिस हैं काजी फायज ईसा, वो अब माजी का हिस्सा बनने जा रहे हैं। लेकिन ये एनफ है या नहीं, क्या काजी फायज ईसा का जाना ही कामयाबी है या इस तरमीम में ऐसा और बहुत कुछ है जो उनके होते हुए या ना होते हुए दोनों तरह से ज्यादा मुश्किल सूरत पैदा कर सकता है। तो मैं तो कोई लॉ एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन मैंने अपने दोस्तों के सामने ये सवाल रखे, ऐसे दोस्त जो सुप्रीम कोर्ट को बराह रास्त कवर करते हैं, जिन्होंने पूरा मुसवदा पढ़ रखा है और उनको A to Z इन सारे मामलात का पता है और आपके सारे सवालों के जवाब भी उसी में मिल जाएंगे। मरियम नवाज की गुफ्तगू जो हमारी कोलीग रिपोर्टर हैं वो जरूर सुनिएगा, थोड़ी लंबी गुफ्तगू है लेकिन उसमें मेरे लिए भी बहुत सारी नई चीजें थी, क्योंकि मैं भी ये समझता था कि मंसूर अली शाह अगर चीफ जस्टिस बन जाते हैं तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हल हो जाते हैं। लेकिन जो कोर्ट को कवर करने वाले रिपोर्टर्स हैं वो बता रहे हैं इससे बेहतर तो आईनी अदालत थी जिसके सरबराह बेशक काजी फायज ईसा होते, वो इससे ज्यादा बेहतर सूरत होती जो अब हो रही है। तो क्या कहना है मरियम नवाज का और हमारे साथी कोलीग्स का वो भी आपको बताता हूं। फिर अभी कुछ देर पहले फैसल वाडा से बातचीत हो रही थी और वो बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कुछ देर पहले 26वीं तरमीम का केक भी काटा और साथ ही एक बड़ी खतरनाक बात की है कि पहले तारीख पे तारीख होती थी, अब तरमीम पे तरमीम होगी। दैट मीन्स के आने वाले दिनों में तरामीम का रास्ता खुलने वाला है, एक के बाद एक तरमीम होगी और अब ये रास्ता कोई नहीं रोक सकेगा। तो आपके जो सवाल हैं कि ये वाली जो तरमीम अब हुई है क्या इसको कोई रोक सकता है, क्या ये रिवर्स हो सकती है, अगर हो सकती है तो कैसे होगी और कौन करेगा, इन सवालों के जवाब जरा आप मेरे दोस्तों की गुफ्तगू में सुनिएगा। जरा सा आगे बढ़ते हैं, आपको थोड़े पार्लियामेंट के मनाजर भी दिखाता हूं कि एग्जैक्टली यहाँ पे हो क्या रहा है। तैयार हैं आप अपने कौमी असम्बली के इजलास के लिए अपने मेंबरान से मिलने के लिए तैयार हैं जिनका आपको इतने दिनों से पता नहीं है कहाँ पे है? मेरी बात सुने, जब बंदूकों के साई के अंदर इस्लामाबाद पुलिस लाइन्स तो जाके चेक करें ना, सारी खाली पड़ी है, ठीक है। तो यहाँ कौमी असम्बली में भी बंदूकें ले आए फिर, और कि ये इस्लामाबाद पुलिस को IG को बैठा दें फिर स्पीकर साहब की। नहीं, आपके जो अरकान जिनसे रब्ता नहीं हो रहा उनके पास जाएंगे आप मुलाकात के लिए कि भाईजान किधर थे आप? नहीं, मुलाकात होगी तो उन्हें समझाएंगे ज़रूर, लेकिन मैं ज़ाहिर है हुकूमती साइड के बेंचेस पे तो नहीं जाऊंगा, ना उनकी लॉबी में जाऊंगा। आपका ट्वीट मैंने अभी देखा, आपने वज़ीर आज़म से पूछा है, आपके सेनेटर से आपकी अभी कोई बातचीत हो पाई है? किसके साथ? आपके साथ। आपकी? हाँ। नहीं जी, उनको तो बड़ी वो सिक्योरिटी में ले जाए गए, मुझसे मिलने की उनको इजाज़त नहीं थी। आपने कोशिश भी नहीं की मुलाकात कर पाए? जी, मैं गैलरी में भी गया, मैं लॉबी में भी गया, उनको जो है बड़े मजबूत हाथों में थे वो। तो यहाँ आने से पहले आपका कोई रब्ता नहीं हो पाया? आपने कोशिश की, कोई रब्ता नहीं? मैं वहाँ से आया था इसलिए कि उनके साथ रब्ता करूँ, कोई उनके साथ रब्ता ना हो। आपने अपने ट्वीट में बिलावल को और प्राइम मिनिस्टर को मेंशन किया, क्या क्वेश्चन उनसे करना चाहते हैं? उनको शर्म दिलाने की कोशिश की मैंने। देखिए सर, पहले तारीख पे तारीख होती थी इस मुल्क के अंदर, अब इस मुल्क के अंदर कामयाबी और अमेंडमेंट होगी। और आपने कादर भाई याद रखना है कि ये वाली विक्ट्री नहीं है, ये वाली विक्ट्री है, ठीक है। तो ये वाली जो विक्ट्री है ना आती रहेगी सर, जितनी उम्र बढ़ती रहेगी, अगली साल के रहते पहले और अमेंडमेंट ले आएंगे। इस हमने अपना वादा और दावा पूरा कर दिया। अमेंडमेंट लाके ये वाली अमेंडमेंट रिवर्स तो नहीं होने वाली? सर ये तो आपने मुश्किल सवाल कर दिए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, अब सिर्फ फास्ट फॉरवर्ड चलेगा। आ जाए सर, आए कादिब, आप लोग आए भाई, आए सर आए। काजी आ रहा है कि जा रहा है? लेकिन जो आएंगे ना वो फिर हम शायद सर पकड़ के बैठ जाएंगे कि काजी बेहतर था। अच्छा, ये जो आईनी बेंचेस बनाने के हवाले से जो तरीकाकार दिया गया वो बड़ा खौफ। देखिए, इट वाज़ अबाउट जस्टिस मंसूर अली शाह। मसला ये था कि जिस किस्म की तरमीम आ रही हैं उस वक्त भी मुसवदा पढ़ चुकी थी मैं, जिस वक्त आप जिस वक्त को रेफ़र कर रहे हैं।
तो वो इतना डिवेस्टेटिंग है, उसमें चीफ जस्टिस जो भी बने, चाहे वो अब जस्टिस मंसूर अली शाह बने, चाहे वो जस्टिस याया अफरीदी बने, एक टूथलेस चीफ जस्टिस होगा जिसके पास इख्तियारात नहीं होंगे। तो जब एक चीफ जस्टिस के पास इख्तियारात नहीं है और एक प्रिजाइडिंग जज जो कि उसके बाद एक कमेटी ही नॉमिनेट करेगी, जुडिशल कमीशन ही नॉमिनेट करेगा, उसके पास ज़्यादा इख्तियारात है, तो फिर चीफ जस्टिस कोई भी हो फ़र्क नहीं पड़ता। तो मसला ये है कि इन्होंने पूरे निज़ाम को, अगर आप शिकवार उन तरमीम को पढ़े जो अब से कुछ देर पहले सेनेट से पास हो गई हैं, तो उन तरमीम में हर तरमीम आपको ये बताएगी कि ये कितनी बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है और इतनी कन्फ्यूजन, इतने लूप होल्स, ऐसे पता तो चल रहा है, ज़ाहिर है जिस तरह से हुई है डिस्कशन ही नहीं हुई। अब उससे मसला ये है कि आपने पूरे का पूरा अदलिया का स्ट्रक्चर चेंज कर दिया है और आपने अदलिया में आखिर में उस 26वीं आईनी तरमीम के लिख दिया कि हमने बार काउंसिल से भी इनपुट लिया, हमने सुप्रीम कोर्ट बार से भी लिया, लेकिन आवाम को या मुझे या आपको आखिरी वक्त में शिकवार मंजूरी के बाद क्यों पता चल रहा है कि ये तरमीम हो गई? इससे पहले जितने मुसवदे आए वो इतने डिवेस्टेटिंग नहीं थे, उनके अंदर फिर भी कुछ ना कुछ एक्सप्लेनेशन थी। तो आज तो जो मुसवदा अभी जो पढ़ा हमने लिटरली सर पकड़ा। अब तो जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ हो या कोई भी चीफ हो, इससे बेहतर था कि चीफ जस्टिस काजी फैदीसा को ही आईनी अदालत का सरबराह बनाकर एक अलग अदालत बना लेते, तो वो कम अज़ कम एक अलग अदालत होती। अब तो मसला ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो जजेस का एक बेंच बन जाएगा, उसमें जजेस एक दूसरे के साथ खींचातानी रहेगी कि ये जो है वो 5 फेवरेट चाइल्ड ऑफ गॉड है और बाकी जो है वो जजेस पसंद नहीं है, लेसर चाइल्ड है। तो ये वाला सिस्टम इन लोगों ने बना दिया है और अब इसमें यह भी होगा कि हर जज कोशिश करेगा कि उसकी CV मुकम्मल रहे कि वो आईनी अदालत का जज बन जाए, क्योंकि ये अब पार्लियामेंट की ज़्यादा सवाबदीद है। जो जुडिशल कमीशन है जिसने बेंचेस बनाने हैं, अब उसके अंदर आप मेजॉरिटी देखें, सिंपल मेजॉरिटी जो है वो पार्लियामेंट के पास मौजूद है। तो ये टोटली अब जुडिशल, अगर पहले जुडिशल पॉलिटिक्स होती थी तो अब कम्प्लीटली वो सियासत के मैदान में आज जुडिशरी ने कदम रख दिया जो इन्होंने कर दिया है। तो अब देखना है किस किस्म का रिएक्शन जुडिशल साइड से आता है, क्योंकि जो मुसवदा मंजूर हुआ है मोस्ट प्रोबेबली अब से कुछ देर बाद वो हमारे आइन का हिस्सा बन जाएगा। क्या तो ये चैलेंज हो सकता है अदलिया में? इसके ऊपर कोई ये रिवर्स होने के कोई इम्कानात हैं? अदलिया से कोई ऐसा प्रेशर आए या कोई हो सकता है कुछ? देखिए, कोई भी आईनी तरमीम अदलिया में चैलेंज नहीं हो सकती अगर वो बराह रास्त जो है वो बुनियादी इंसानी हकूक़ से तसादुम ना रखती हो। वैसे भी अदलिया किसी भी जो आईनी तरमीम है उसको बराह रास्त देख नहीं सकती है, ये लिखा है हमारे आईन पाकिस्तान के अंदर। तो अब एक बहुत बड़ा मसला ये है कि अगर इन तरमीम ने चैलेंज होना है तो इन्होंने भी चैलेंज उसी बेंच के सामने होना है जो इस पार्लियामान के मेंबर्स ने बनाना है। तो ये वो पूरा डिवेस्टेटिंग पॉइंट था जो इसके ऊपर हम काफ़ी अरसे से बहस कर रहे थे कि भाई अगर हुकूमत ने बेंच बनाना है तो हुकूमत के ख़िलाफ़ मुकदमा कहाँ जाएगा? उसी बेंच के सामने। तो आप अपने केस में खुद ही जज तो नहीं हो सकते। तो ये वो मसला था जिसके ऊपर बार बार हम पॉइंट आउट कर रहे थे। और अगेन ये किसी एक जज की बात नहीं है, आपने ओवरऑल पूरे सिस्टम को एक तरह से इस वक्त तो मैं यही कहूँगी कि तबाह कर दिया। अब देखते हैं आइंदा आने वाले दिनों में किसी तरमीम का क्या फ़र्क होता है। जब 18वीं तरमीम आई थी उसके भी ख़िलाफ़ बहुत कुछ हुआ था, फिर 19वीं आई, अब 19वीं को रिवर्स बैक करने के लिए सब कुछ हो रहा है। तो अब हमने देखना है कि इसको रिवर्स बैक पार्लियामेंट नहीं करना है।